ओम शांति। मोबाइल से चिपके रहने वालों के नाम एक छोटी सी कहानी, बहुत बड़ी सीख। इसको सुन कर के शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। ये तो हम सभी भली-भांति जानते हैं कि आज का दौर जो है मोबाइल का दौर है। हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल है, लेकिन मोबाइल के पीछे हम अपने मोबाइल के साथ-साथ अपने रिश्तों को कितना पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसा तो नहीं है, कहीं मोबाइल के कारण हम अपने रिश्तों को तो नहीं छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आज हम देखेंगे इस कहानी के माध्यम से, क्योंकि कहा भी जाता है कि हर चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता है मोबाइल के साथ, इसलिए कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। एक अंजना मैम जो प्राइवेट स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी, इंग्लिश की टीचर थी। और एक दिन वो अपनी क्लास के बच्चों को बोला, सारे स्टूडेंट्स को बोला, उन्होंने कहा कि आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, कुछ लाइंस लिखनी है। और वो टॉपिक था माई विश, मेरी ख्वाहिश, कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में मैं क्या चाहता हूँ, आप किस चीज़ से खुश रहेंगे, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, वो विश आपको अपनी इस टेस्ट में, अपनी कॉपी में लिखना है। तो सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब और अपनी आंसर शीट में लिख दिया। सभी बच्चों ने लिख दिया, टेस्ट पूरा हुआ और कुछ ही मिनटों में सब ने लिख करके और अपनी कॉपी मैम के पास जमा कर दी। मैम घर आ गई और घर आकर के कॉपी चेक कर रही थी, और उनके हस्बैंड जो थे वो मोबाइल में लगे हुए थे, गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया में अपना बिजी थे। और उनको ये कुछ नहीं पता भी नहीं था कि उनकी वाइफ अपने बाजू में बैठी हुई है और वो अपने बच्चों की कॉपी चेक कर रही हैं। ये उनको ये भी पता नहीं था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। दादाजी अपने मोबाइल में लगे, दादी जी अपना फ़ोन चला रही हैं। सब अपना अपना फ़ोन चला रहे हैं, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी, अपनी दुनिया में सब मगन थे। जब कॉपी चेक कर रही थी अंजू मैम, तो एक के कॉपी में जवाब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वो आंसू आए तो आए, लेकिन आंसू टप टप नीचे गिरने लगे। जैसे आंसुओं की आवाज़ आई और जैसे उनके पति ने देखा कि अंजू की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो उनके पति पूछने लगे कि अंजू रो क्यों रही हो, क्या हो गया है। तो अंजू मैम ने कहा कि इसमें जवाब भी कुछ ऐसा लिखा है। हस्बैंड ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है कि तुम्हें रोना आ रहा है, और क्या टॉपिक था ऐसा कि जो तुम उसके लिए इतना परेशान हो गई हो, इमोशनल बात थी। अंजू मैम ने कहा कि टॉपिक तो बहुत आसान था। मैंने बच्चों से कहा कि आज माई विश, मेरी ख्वाहिश पर कुछ लिख करके बताइए। और एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया है कि जो पढ़ कर के मेरी आंखें नम हो गई हैं और मैं अपनी आंसुओं को नहीं रोक पाई हूँ, और मैं क्या करूँ इसके लिए। हस्बैंड ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है। तो कहती है कि उस बच्चे ने लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि इस दुनिया से मोबाइल दूर चला जाए, हमारे घर से दूर चला जाए। मेरे दादू मोबाइल चला रहे होते हैं, घर जाता हूँ तो दादी मोबाइल चला रही होती है। जब मैं स्कूल से जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि घर जाऊँगा, दादू से कुछ बात करूँगा, दादी के साथ कुछ समय बिताऊँगा, कुछ स्कूल की बात शेयर करूँगा, कुछ उनकी बात को सुनूँगा, मैं उनके साथ खेलूँगा, बात करूँगा। कोई बात ही नहीं करता है। बुआ के पास जाता हूँ तो बुआ मोबाइल चला रही है, चाची के पास जाता हूँ तो वो मोबाइल चला रहे होते हैं। और मेरे पापा स्कूल से आते हैं तो अपना काम निपटा करके आते हैं, वो भी मोबाइल चला रहे होते हैं। स्कूल की जॉब ख़त्म करने के बाद सब मोबाइल चला रहे होते हैं। मेरी मम्मा मोबाइल चला रही होती है जब वो स्कूल से आती है अपना स्कूल का काम पूरा करके, और वो मोबाइल चला रही होती है। जो है वो सब मोबाइल, मुझसे कोई बात ही नहीं करता है, मैं अकेला रह जाता हूँ। और इतना ही नहीं, फिर बच्चे ने और नीचे उसी कॉपी में लिखा कि मैम अगर आपको जादू आता हो तो मुझे वो जादू सिखा दो। अगर मोबाइल दूर नहीं जा सकता है तो मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ, मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो अपने दादू के पास रहे। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिससे दादी को बड़ा प्यार है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिसमें मेरी बुआ पूरा दिन भर व्यस्त रहती है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो मेरे पापा स्कूल का काम निपटा करके घर आते हैं
तो जॉब से तो वो मोबाइल उठा लेते हैं। वो मोबाइल मैं बनना चाहता हूँ। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ कि आप मुझे कोई जादू सिखा देंगी कि मुझे आप मोबाइल बना देंगी, जिससे मुझे मेरे पूरे परिवार का प्यार मिल सके, मैं पूरे परिवार के साथ रह सकूँ। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी विश है। और ये बोलते-बोलते मैम और ज़ोर से रोने लगी। हस्बैंड ने पूछा कि कैसा बच्चा है बेचारा, उसके घर वाले उसको टाइम नहीं देते हैं, बेचारा छोटा बच्चा है और बच्चा जब आता होगा तो उसकी तो ख्वाहिश रहती ही है कि मैं अपने परिवार के साथ बात करूं, बोलूं, मम्मा-पापा के साथ बैठूं, अपने दादा-दादी के साथ बैठूं, खाऊं-पीऊं, मस्ती करूं। ये तो हर बच्चे की इच्छा रहती है और इसके लिए तो परिवार वालों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए बच्चे के लिए। और फिर उन्होंने हस्बैंड ने कहा कि आखिर बच्चे का नाम क्या है? क्या नाम है बच्चे का नाम? तो फिर अंजलि मैम और रोने लगी, जो अंजू थी वो और ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी कि अपना जो बेटा रोहन है उसने लिखा है। मेरी ही क्लास में मेरा बेटा रोहन मेरा स्टूडेंट भी है और वो ये लिख रहा है कि उसे घर में कोई टाइम नहीं देता है, वो मोबाइल बनना चाहता है। तो आज वास्तव में सब इतने बिजी हो गए हैं दुनिया में कि अपने बच्चों को ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहता है कि मैं मोबाइल बन जाऊं। ये कहानी उस एक मैम की नहीं है, ये कहानी सभी की है, इस दुनिया में सभी की है। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल के साथ चिपक गए हैं। ये मोबाइल आया था ताकि हम कनेक्ट हो पाएँ एक दूसरे से, लेकिन इस कनेक्शन में हम अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। घर में आज एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है। ज़रा सोचिएगा, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि आपसे कहते हैं, आपको एक बार और पहले बता चुके हैं कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। और वो पूरी दुनिया है आप अपने परिवार के लिए, और वो पूरी दुनिया आपका इंतज़ार करती है जब आप बाहर से अपनी जॉब से, बिजनेस से, अपनी शॉप से जब आप घर पर पहुंचते हैं, और वो दुनिया आपका इंतज़ार करती है कि हम कुछ देर उनके साथ बिताएं, कुछ देर उनके साथ बात करें। लेकिन आप जा कर के अपने मोबाइल में लग जाते हैं। और जब कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, एक बहन है, वो भी टीचर है और अच्छा उसका जॉब है, वो माना स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है वो। और वो अपने जैसे ही स्कूल से फ्री होकर के आएगी, तो स्कूल से जैसे ही आती है तो उसकी जो मम्मा है, उसकी माँ है, वो भोजन लेकर के आती है, पानी का गिलास लेकर के आती है, और वो पानी का गिलास लेकर के आएगी, लो बेटा पानी पी लो। तो वो बोले, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा, वो बोलेगी रख दो अभी पानी वहीं गिलास रखा है 10 मिनट, और वो अपना मोबाइल खोल करके और मोबाइल में लगी है देखने के लिए, अपने मोबाइल में बिजी है। वो मम्मा फिर से आएगी, बेटा पानी पी लो ना, वो कहेंगी पी रही हूँ अभी माँ। और फिर वो थोड़ी देर के बाद खाना लगा करके आ जाती है, थाली लेकर के आ जाती है, और वो खाने की थाली लेकर को आ जाती है और कहती है कि बेटा खाना खा लो। वो कहती है कि रख दो अभी खा रही हूँ। तो थाली रख दी है, 10 मिनट 20 मिनट आध घंटे तक भी थाली रखी है। वो भोजन देखिए, जिसको हम अन्न देवता कहते हैं, उसका कितना अपमान हो रहा है। वो सामने रखा है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, मोबाइल की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। अब वो माँ बोलेगी फिर से कि बेटा खाना खा लो, पहले खाना खा लो फिर काम कर लेना जो भी करना हो। तो वो उसको चिल्लाएंगी, तुम अपना काम करो, तुम्हें जो काम करना है वो करो, मुझे अपना काम करने दो, ऐसे चिल्लाएगी। और फिर वो धीरे आराम से कभी 20 मिनट में, कभी आधे घंटे में ऐसे ही खाना खा रही हैं। उसकी एक छोटी सिस्टर है, वो आती है, उसको इंतज़ार रहता है कि मेरी दीदी आएगी, मैं उससे कुछ बात करूँगी, बोलूँगी। जैसे ही वो आई, और वो आएगी बड़ी खुशी खुशी से कहती है, आ गई हो दीदी, मुझे कुछ बता दो, मुझे आज होमवर्क दिया है स्कूल में, मुझे बता दो। तो बोलेगी, तुझे और कुछ काम नहीं है, चुप बैठ, नहीं काम हो तो जा सीधा बाहर जा कर के बैठ जा, अपने रूम में जा और पढ़ाई कर। वरना ऐसे बोल देती है। अब वो तो बेचारी कितनी निराश होकर के चली जाती। तो आज ये एक घर की कहानी नहीं, ये हर घर की कहानी है, और ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए ज़रूर अपना समय दें और मोबाइल को यूज़ करें, लेकिन
इतना ज़्यादा नहीं कि आप अपने परिवार को पीछे छोड़ दें, परिवार वाले आपसे बात करने के लिए तरस जाएँ, ऐसा आप ना करें। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। ओम शांति।